हेलो गाइस, आज चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमको मिला है ये 9th क्लास का लाइंस और एंगल, रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ने हैं। तो ये हम आज क्लास में 2 क्लासेस का आपको वीडियो अपलोड करेंगे। एक 2 टाइप का इसमें 2 पार्ट में होगा और ये कम्प्लीटली वर्मा प्रेस का जो जैक बोर्ड हिंदी माध्यम में है उसका हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर लाइंस और एंगल्स पढ़ने में इसमें से कौन कौन पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है क्या, तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, इसमें करना क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक है यहाँ पर रेखाएं। तो जैसे ही रेखा के बारे में बोला जाता है तो रेखा से रिलेटेड 3 और टर्म है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि रेखाएं में 3 टर्म मिलता जुलता सेम क्या क्या है। तो रेखा के अलावा 3 और है। एक रेखा है, इसको हम लोग लाइंस बोलेंगे, और एक किरण, और एक तीसरा है रेखाखंड। तो हम लोग के टॉपिक में ये चैप्टर में रेखा दिख रहा है। अब पहले इसके अलावा 2 और है, उसमें जान लेते हैं कि इसे क्या क्या वर्ड है। तो रेखा किसे कहते हैं कि रेखा किसे कहते हैं इसमें कि जिसका कोई एंड पॉइंट अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु नहीं होता है मतलब इसमें रेखा को ऐसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एरो देंगे, ये भी एरो, ना तो इधर अंत बिंदु है ना तो इधर अंत बिंदु है। तो यहाँ ए और यहाँ पर बी। तो रेखा किसे कहते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ लंबाई होती है चौड़ाई नहीं होती है। अब रेखा किसे कहें जिसका क्या है, दोनों अंत बिंदु नहीं हो, मतलब जो इधर पॉइंट है इधर तरफ भी नहीं रुकेगा और बी की तरफ भी नहीं रुकेगा, मतलब रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। लेकिन इसके दूसरे में हम जब जाएं किरण, तो किरण का ये इसको हम लोग बोलेंगे रे। तो रे किसे कहेंगे, इसमें से एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, लेकिन एक तरफ नहीं रुकेगा। तो मतलब ये ए है और ये बी है। तो रेखा और किरण में क्या फ़र्क है कि रेखा में दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी अनंत जाएगा इधर भी अनंत जाएगा। किरण में क्या होगा, एगो अंत बिंदु होता है और एगो अंत बिंदु नहीं होता, अनंत ये जाते हैं। लेकिन रेखाखंड किसे कहेंगे जिसका ये रेखाखंड, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो रेखा जोड़ खंड, खंड मतलब टुकड़ा, तो रेखा का एक टुकड़ा का है, भाग है, इसको क्या बोलेंगे रेखाखंड। यहाँ एक ये और यहाँ भी, मतलब इसका एंड पॉइंट ये हुआ, इसका एंड पॉइंट। तो कम्प्लीटली हम अभी क्या जाने कि रेखा किसे कहते हैं जिसकी सिर्फ लंबाई हो चौड़ा नहीं हो। ये बुकिश लैंग्वेज हो गया। हम लोग समझने के लिए डायग्राम में क्या होगा कि रेखा किसे कहेंगे जिसका कोई एंड पॉइंट अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो कोई भी अनंत होते हैं, एक भी अनंत बिंदु नहीं होते हैं। दूसरा किरण किसे कहते हैं, किरण उसे कहते हैं जिसका एगो अंत बिंदु होता है और एगो अनंत चलते जाता है। तीसरा में रेखाखंड किसे कहेंगे जिस पर 2 गो अंत बिंदु होता है। अब जानते हैं कि कोण कैसे बनता है। तो जब 2 लाइन 2 रेखा, यहाँ पर एक रेखा हम सपोज करते हैं ए और बी, और एक और हम कर लेते हैं यहाँ पर ये सी। तो इसमें 2 लाइन्स हैं, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है बी सी। जब 2 लाइन कोई पॉइंट पर कोई बिंदु पर मिलता है और जितना स्पेस सबटेंड करता है, जगह घेरता है, वो एंगल कहलाएगा कोण। तो ये क्या बनेगा, कोण। अब कोण को हमेशा 2 तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। पहला एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण, बाहरी कोण। जिस तरह हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे कि बल हमेशा 2 तरीके से लगता है, हमेशा या तो पुश या तो पुल, 2 तरीके से लगता है। और थर्ड लॉ मोशन बोलता है कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन भी आएगा, तो हमेशा पेयर में आता है। तो कोण जो बनता है तो ये एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। और कोण को हमेशा क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करते हैं। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस में क्वाड्रेंट हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास प्रीवियस वीडियो में, वहाँ जब हम लोग क्वाड्रेंट में जंप मार रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे थे। इसी तरह हम लोग जब एंगल में सबटेंड करेंगे, मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कुछ कुछ सवाल देखते हैं कि क्या क्या कौन सा एंगल। तो कुछ एंगल्स हम करते हैं इसमें, तो कुछ कोण क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं। एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहेंगे, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण कहलाएगा। 90 से छोटा अब जो भी है 65 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सब 90 से छोटा होगा वो होगा न्यून कोण।
दूसरा कौन सा होगा, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण कहेंगे। तीसरा कौन सा बोल रहे हैं, समकोण। समकोण किसे कहेंगे, ऐसा कोण जिसका मान एग्जैक्टली 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। उसके बाद ऋजु कोण कहेंगे। ये ऋजु हम स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को 9th क्लास में ज़्यादातर सवाल इसी पर बेस्ड है, किस पर, ऋजु कोण पर। तो ऋजु कोण को हम सेपरेटली अभी और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पूरक कोण किसे कहेंगे, पूरक और संपूरक। तो सबसे पहले हम चलिए सवाल बनाते हैं पूरक और संपूरक कोण। तो चलिए जानते हैं कि पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो चलिए परिभाषा के साथ और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं कि पूरक कोण और संपूरक एक्चुअली में क्या होता है। तो जब भी कोई कोण संपूरक या पूरक कोण की बात करे तो एक माइंड पर ये सेट करना है कि कभी भी एक एंगल को ये डिफाइन नहीं करता है। क्या करता है ये, जब भी हम पूरक कोण या संपूरक कोण बोलते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, पेयर में, मतलब एक का रिवर्स उल्टा, मतलब दो का अनादम तय है। तो पूरक कोण किसे कहेंगे, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि पहला कोण x है और दूसरा कोण y है। तो पूरक कोण कब होगा, जब दोनों को जोड़ने पर, दोनों एंगल को जोड़ने पर ये 90 डिग्री 90 डिग्री आ जाए तो उस कोण को अब दोनों मिला के कहेंगे दोनों एक दूसरे के पूरक है, और इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो क्या होगा कि पूरक कोण किसे कहेंगे, जब दो कोणों का मान, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री आने लगे तो उस कोण को पूरक कोण कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कोण है 10 डिग्री, तो y का मान कितना रहे जो 90 हो जाए, तो 80 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री है, और रिवर्स में, उल्टा में भी 80 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो कोण को, जिसको कोण को आप जोड़ने पर 90 मिल जाता है वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण। अब कुछ एग्जांपल आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, अब कर सकते हैं साथ में। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री और ये 80 डिग्री। अब आगे जैसे 20 में से हम कितना जोड़ दे जो 90 हो जाए, 70 जोड़ेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। 20 डिग्री में हम कितना डिग्री जोड़ दे और तो कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो 20 में से हम 70 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री होगा, तो उसी का रिवर्स में 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, 30 में से हम और कितना जोड़े जो 90 हो जाए, तो कितना होगा, 30 में से हम 60 जोड़ दे तो दोनों का सम कितना होगा, 90। मतलब 30 का पूरक कोण कितना है, 60 डिग्री, और 60 का पूरक कोण कितना है, 30 डिग्री। तो एक ऐसा कोण है जो दोनों तरफ इक्वल होता है। मतलब एक 45 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, 45 है। तो 45 और 45 को जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, 90 मिलता है। तो जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तब दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। अब आते हैं संपूरक कोण। तो पूरक कोण या संपूरक कोण को हम एक सिंगल अकेले नहीं परिभाषित करते हैं, दोनों क्या करते हैं, पेयर में, जोड़ा में, ठीक है। तो जब हम लोग सपोज करते हैं एक एंगल x है कोण और दूसरा एंगल y है, जब दोनों को जोड़ने पर x प्लस y को जोड़े और 90 की जगह इसका डबल मतलब 180 आने लगे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक संपूरक कहलाएंगे। जब पहला कोण और दूसरा कोण को जोड़ने पर 90 की जगह पर 180 आने लगे तो अब पूरक नहीं होंगे बल्कि दोनों एक दूसरे क्या है, संपूरक है। तो एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, जैसे एक एंगल हम सोचते हैं ये 30 डिग्री, तो y के जगह पर दूसरा एंगल कितना हम लिखें जो जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए। तो ये 30 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 150, 180 आ गया। मतलब 30 का संपूरक कोण कितना है, 150 डिग्री, और 150 का संपूरक क्या है, 30 डिग्री। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये 60 डिग्री, पहला कोण कितना लिए हम, 60 डिग्री, तो 60 में से कितना जोड़ दे जो 180 आ जाए, तो कितना जोड़ना आएगा, 120। तो 120 और 60 कितना हुआ, 180। तो 60 का संपूरक कोण कितना है, 120 डिग्री, और 120 का संपूरक क्या है, 60 डिग्री। तो चलिए अब पूरक और संपूरक के जो बर्मा प्रेस में क्वेश्चन है उसको कुछ हल करते हैं। तो चलिए पूरक और संपूरक दोनों पर डिफिनेशन के साथ साथ
एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरक और संपूरक होता क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहला सवाल है कि 62 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण किसे कहेंगे? जब दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो अब एक है 62 और दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोलता है 28 डिग्री और 118, 100 और ये 38 डिग्री। हम क्या जानते हैं, जब दो कोण को जोड़ने पर यदि 90 आ गया तो पूरक होगा। तो 62 सब में जोड़ दे और जिसमें 90 आ गया वही आंसर होगा। तो इसमें ये 62 और फिर ये 62 और ये 62, ये पहले से 100 पार है, हमको 90 तक पहुंचना है, ये पहले 100 पार है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी 100 है, हमको 90 से कम चाहिए, भी आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब या तो आंसर 28 होगा या तो आंसर 38 होगा। अब किसी एक को हम चेक कर ले तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहे जैसे पहले ये हम चेक कर ले, इसका दोनों का सम कितना होता है, दोनों का जोड़। तो 2 और 8 10, एक बाकी रहा कैरी, 6 2 8 और 1 9, जोड़ने पर कितना आ गया 90। तो पूरक में क्या खोज रहा था? पूरक में यही खोज रहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कब होंगे, जब दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जाए। तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन कितना ए। इसको जोड़ के देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 2 और 8 कितना हुआ 10, एक बाकी रहा 6 3 9 और 1 10, कितना हमको चाहिए 90 और आ गया 100। ये आंसर नहीं हो सकता। इसको एक और तरीका से हम कर सकते थे, सिंपल, जब 62 डिग्री का पूरक बताना है, जब एक 62 है तो दूसरा कितना होगा, जितना भी होगा दोनों को जोड़ने पर 90 आए। तो ये ऑप्शन से हम मिलाने से बेहतर एक और तरीका है कि चलिए हम क्या करते हैं कि जब ऑप्शन एक 62 डिग्री है तो दूसरा 90 में से घटा लेंगे, वही आंसर होगा। तो 90 हमको लाना है तो कुल टोटल 90 था, उसमें से हमको सवाल कितना दिया 62, तो हम घटा देते हैं। तो 10 में 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में 6 कितना हुआ 28। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 28। तो ऑप्शन ए में 28 था तो आंसर 1 हो जाएगा। तो पूरक कोण क्या कहेंगे, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आने लगे तो पूरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 55 में से किसी को भी जोड़ दे, जिसको भी जोड़ दे और 90 आ गया वही आंसर। तो हम ऑप्शन के हिसाब से बनाते हैं। तो इसमें हम 55 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 55, इसमें भी 55 और इसमें भी 55, सबको जोड़ के देखते हैं। यहाँ जोड़ने पर कितना आया 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको जोड़ा जाए 5 0 5 और 5 3 8, आंसर नहीं हो सकता। इसको जोड़ देते हैं 5 और 5 10, एक बाकी रहा 5 3 8 और 1 9, आंसर हो सकता है क्योंकि पूरक कौन पूछ रहा है। तो पूरक दोनों को जोड़ने पर कितना चाहिए 90 आ रहा है। अगला चेक कर ले, इसको जोड़ते हैं तो 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10, कितना हुआ 100, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कितना होगा सी। मतलब क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है कि मतलब 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 35 डिग्री। तो उल्टा भी तो बोला जाए कि 35 डिग्री का पूरक क्या होगा 55 डिग्री। दूसरा ये जो जोड़ने से ऑप्शन से बेहतर है कि डायरेक्ट हम 90 में से घटा दे ऑप्शन को, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन क्या है 55, तो हम पूरक निकालने जा रहे हैं। तो 90 में से हम 55 घटाने जा रहे हैं, घटाए 10 में 5 कितना 5 और यहाँ कितना कैरी ले चुके, तो यहाँ 8 में 5 3, कितना डिग्री 35 डिग्री। कौन सा ऑप्शन 25 30 35, ठीक ऑप्शन है। तो ये तो अब अगला दो सवाल हम कर सकते हैं कि संपूरक कोण किसे कहेंगे। तो चलिए हम अब संपूरक पर दो सवाल हम चेक कर रहे हैं कि संपूरक के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 135 डिग्री का संपूरक कोण कौन है। तो संपूरक वही होगा जिसको 135 में जोड़ दे तो कितना हो जाए 180 हो जाए। 135 में से हम कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए। मेरे पास दो ऑप्शन, या तो 180 में 135 घटा दे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, या हम ऑप्शन से क्या बनाए कि ऑप्शन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको क्वेश्चन से जोड़ दे, जिसमें 180 180 आए वो क्या होगा संपूरक होगा। तो दोनों से बना के देखते हैं। पहले देखते हैं कि 135 सब में जोड़ के देखते हैं कि 135 और ऑप्शन पर किस में जोड़े जो कितना है 180 आए। इसमें भी 135 जोड़ने जा रहे हैं, इसमें भी 135। चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। जोड़ा जाए 5 और 5 10 हुआ, एक बाकी रहा 3 और 4 7 और 1 8 और ये 180, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी वाला जोड़ रहे हैं तो जोड़िए यहाँ पर 5 और 5 10, एक बाकी रहा 3 और 5 8 और 1 9,
180 से ज़्यादा हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर जोड़ते हैं, 5 और 5 10, एक बाकी रहा 6 3 9 और 1 10 और 1 से 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको जोड़ के देखते हैं, 5 और 5 10, एक बाकी रहा 3 और 7 10 और 11, 1 और 1, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा, ये 45 डिग्री। तो 135 का संपूरक कोण कौन सा होगा, 45 डिग्री। तो उल्टा भी, तो 45 डिग्री का संपूरक कौन होगा, 135। और भी तो ऑप्शन है कि जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है, एगो 135 है तो दूसरा कितना होगा। तो सिंपल 180 में से 135 घटा दीजिए, तो यहाँ कितना होगा, 10 में 5 5, यहाँ 7 7 में 3 4 और ये खत्म, कितना डिग्री, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। तो 80 में सब ऑप्शन में हम जोड़ेंगे और जिस ऑप्शन में 180 आ गया वही आंसर होगा। तो 100 और 80 ये कितना हुआ, 180, ये कितना हो गया, 110 और 80 190, ये नहीं हो सकता। और 180 और 70 कितना जोड़िए, 0 0 0, 8 7 15, 1 और 2 250, नहीं हो सकता। यहाँ जोड़िए 0 और 0 0, 8 6 14, 1 और 2, ये आंसर नहीं हो सकता। तो दोनों को जोड़ने पर जिसमें 180 आए वही आंसर। तो 80 का संपूरक कौन होगा, 100 डिग्री। दूसरे पर हम लोग दूसरे भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो सिंपल जो 180 में से जो सवाल है उसको हम माइनस करने जा रहे हैं। तो दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180, एगो मेरे पास दिया हुआ है कितना, 80, घटाओ ये 0, 8 में 0 1, तो आंसर कौन सा होगा, 100 100। मतलब 100 का संपूरक 80 है तो उल्टा साइड भी क्या होगा, 80 का संपूरक 100 है। चलिए एक और एंगल की बात करते हैं आज। तो इससे पहले हम लोग क्या देखें, पूरक कोण क्या होता है, उसको सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, संपूरक कोण क्या होता है उसको सॉल्व। अगला कोण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम कौन सा है, रिजु कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है कि रिजु कोण एक लाइन पर बनने वाला एंगल है, कोण है, और एक लाइन रेखा पर चाहे अपवर्ड ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, जब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली हम मेज़र करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो सिमिलरली जब इसी तरह ऊपर मेज़र करेंगे तो नीचे भी मेज़र करेंगे तो कितना होगा, 180। तो रिजु कोण किसे कहेंगे कि एक रेखा पर बनने वाले कोण को रिजु कोण बोलते हैं। और उसका सब जितने भी एंगल हम बना दें, चाहे 4 बना दे, 3 बना दे, 2 बना दे, उसका सम कितना होगा, 180 ही होगा। एग्जाम्पल करके कैसे करते हैं कि एक लाइन हम खींचे, इसका कुछ नेम कर देते हैं, ए है और ये बी। सपोज करते हैं यहाँ पर हम 3 एंगल बनाएं, ये एंगल चलो हम x मान लिए, ये एंगल कितना y और इसको z। तो रिजु कोण के अकॉर्डिंग क्या बोलता है इसके अनुसार कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे x + y + z तो 180 ही आएगा। तो जिस तरह यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है तो इससे 3 का डबल कर दे, आधा कर दे, 4 कर दे, तो सबका जोड़ 180 ही आएगा। तो चलिए इसका कुछ सवाल देखते हैं कि रिजु कोण में कैसे ऑप्शन रहते हैं और कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए रिजु कोण में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऑप्शन रहेंगे। कि आपको पता है कि जो जैक बोर्ड का जो अवर एग्ज़ाम होने वाला इससे पहले हो चुका है, कंप्लीटली ओमार ऑप्शन वाले पर डिपेंड है। तो आपको 2 चीज़ें जानना होगा कि ऑप्शन को कैसे चूज़ करते हैं। तो चलिए आते हैं, देखिए ऑप्शन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकृति में x का मान क्या है, एंगल भी बता पाएंगे। पहले क्या बोल रहा है कि x का मान बताइए, तो x का मान कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर तो ये AB एक रेखा है, चलिए O पर मिलते हैं दोनों, AB एक रेखा है और रेखा पर यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। और रिजु कोण पिछले टॉपिक में हम क्या बोले थे कि रिजु कोण का मान कितना होता है। तो रिजु कोण किसे कहेंगे, एक लाइन पर जितने एंगल बनते हैं, जितने कोण बनते हैं, सबको जोड़ दिया जाए तो 180 होगा, 180 होगा। चाहे 3 बने 4 बने, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन में क्या एंगल बना है, क्या कोण बना है, 2 कोण बना है। तो दोनों का सम कितना होगा, 180, 180। कैसे, तो स्ट्रेट एंगल से, रिजु कोण से। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक एंगल, एक लाइन यहाँ पर है, इसमें 2 एंगल बन रहे हैं। एक ये 6x का वैल्यू दिया हुआ है इसका, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x + 6x = 180। 3x + 6x बराबर कितना है, 180। 180 क्यों लिखे, तो यहाँ पर रिजु कोण है,
यहाँ पर 3x प्लस 6x बराबर 180 ही क्यों लिखे? क्योंकि ये जो एक रेखा पर बनने वाले कोण का नाम रिजु कोण होता है। अगला क्या होता है, 6x और 3x जोड़ देंगे तो 9x बराबर कितना, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये मल्टीप्लाई में है, हटेगा तो डिवाइड में। अब ये कितना होगा, 9 दूना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो हमसे पूछा था x का मान कितना है, तो x का मान कितना है, 20 डिग्री। यदि हमसे पूछता कि दोनों कोण कितना कितना है, तब भी हम बता सकते थे। तो ये कोण कितना होता, 3x है तो 3 और x है में 20, तो कितना हो जाएगा, 20 तो 60 डिग्री। ये कोण कितना बनता, 60 डिग्री। ये कोण कितना बनता, तो 6 गुना x में कितना, 20, तो कितना, 6 दूना 12, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिजु कोण। तो अगले क्लास में हम रेखा एवं कोण का और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं कुछ और सवाल के साथ। और कुछ आपको यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट पर प्लीज़ छोड़ सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।